जरूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात उस खबर की जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने जोर शोर से उठाया। जी हां, राजस्थान में अवैध खनन माफिया के बेलगाम होने के बाद न्यूज 18 ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और अब उसका असर भी दिख रहा है। अवैध खनन पर आज खनिज भवन में खान और पेट्रोलियम विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा और खान विभाग ने अब तैयारी कर ली है कि अवैध खनन माफिया पर चौतरफा लगाम कसी जाएगी। विभाग की ओर से पूरी तैयारी से अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें पुलिस से लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग और जरूरत पड़ने पर वन विभाग को भी साथ लिया जाएगा। और क्या प्लान है बजरी माफिया पर नकेल कसने का, एसीएस सुबोध अग्रवाल से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। मामले में राजस्थान का खान एवं पेट्रोलियम विभाग एक्शन में है। फिलहाल समीक्षा की गई है। जो राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उन्होंने बाकायदा समीक्षा कर करके बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए। उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये मुद्दा लगातार न्यूज़ 18 उठाता रहा है और राजस्थान के लिए एक बड़ी चुनौती भी। अभी एक गार्ड की भी उसमें डेथ हुई है, होम गार्ड की। पहले भी कई ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं और डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किया है। ये वाकई खेद का विषय है कि ये अवैध खनन की समस्या इतने दिनों से है। अभी कुछ दिनों पहले दौसा में विभाग ने एक्शन के दौरान एक बॉर्डर होमगार्ड को भी खोया है। लेकिन आज की तारीख में लगभग 80% अवैध जो खनन हो रहा है वो बजरी का हो रहा है। नवंबर 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन बंद है कई कारणों से। इसमें कुछ कमियां सरकार के लेवल पे भी हैं और कुछ कमियां फील्ड के लेवल पर भी हैं, क्योंकि उसमें हमें ईसी नहीं मिली, पर्यावरण के नियम सख्त हो गए, हम उन नियमों के अनुरूप नहीं आ पाए। तो हमारा प्रयास ये है कि हम भारत सरकार के सभी आशाओं को पूरा करते हुए सितंबर में जो है हम इस चीज़ को निपटा लेंगे। अभी सीईसी से भी अनुरोध किया गया है सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी से कि हमें सुने। तो मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ज़रूर इस बात को समझेगा। जो कालाबाजारी है या इस तरह की स्मगलिंग है वो घटेगी। देखिए, बजरी की आवश्यकता तो एक आर्थिक आवश्यकता है। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होगा बजरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो एमसैंड नीति आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है, अंतिम स्टेज पर है और अभी कैबिनेट के सामने आएगी। और जो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ओवरबर्डन के रूप में जो जगह जगह आप देखते हैं लोग काफ़ी एनवायरमेंटल डैमेज कर रही हैं जी, तो उस ओवरबर्डन को जो वो मटेरियल है उसको ये लोग एमसैंड की तरह बनाएंगे तो ट्विन फ़ायदा होगा। जो मांग और आपूर्ति पूरी करने के लिए एमसैंड नीति अगली कैबिनेट में पेश करती जाएगी ताकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए और जिस तरह के हालात हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की 2 कार्रवाइयों की तस्वीर। पहली तस्वीर दौसा की है और दूसरी भरतपुर की। दौसा में पुलिस ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा और वहीं भरतपुर में पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है। पहले बात दौसा की। दौसा में बजरी का अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है। बसवा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर बेधड़क ओवर स्पीड से दौड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आज अवैध बजरी ले जाते ट्रैक्टर पकड़ा और कार्रवाई शुरू कर दी। भरतपुर की गढ़ी बाजना पुलिस ने अवैध खनन कर पत्थर ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में अवैध खनन वालों पर शिकंजा। दौसा और भरतपुर की तस्वीरें आपको दिखाई। ये तस्वीर भरतपुर की। सामान से भरा ट्रक जब्त किया है। अवैध खनन से भरा हुआ ट्रक जब्त। सूचना मिली पुलिस को और उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बजरी से भरा एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद 2 गुटों में बटे बजरी माफिया आपस में भिड़ गए और एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस संबंध में किसी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।
ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, अवैध बजरी से भरा डंपर दुर्घटनाग्रस्त है और वहीं खड़ी कार को भी बजरी माफिया ने नुकसान पहुंचाया है। खबर जोधपुर से है। जोधपुर के बाप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रुपयों को लेकर जांच में जुट गई है। जिला ग्रामीण पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 11 पर गश्त के दौरान की गई कार्रवाई में ये रुपए बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 11 पर सरहद गाडना गांव के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई थी। इस दौरान फलौदी की तरफ से आए एक मिनी ट्रक नंबर की तलाशी ली गई। तलाशी में मिनी ट्रक के केबिन में चालक सीट के पीछे 3 थैलियों में भरे करीब 45 लाख रुपए मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी जार्ड ने घोषणा की है कि यदि मंगलवार शाम तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे बुधवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। पिछले 4 दिनों से अपनी मांग मनवाने की कोशिश में जुटे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा होने से कोरोना काल में आम मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जार्ड पदाधिकारियों से बात की संवाददाता सचिन ने। मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। जार्ड के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब तक चलेगा। अशोक विष्णु जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन था कार्य बहिष्कार का, 2 दिन आपने काली पट्टी बांध के विरोध किया, आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सहमति क्यों नहीं बन पा रही इसका तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सहमति बने। इसीलिए हम लोगों ने कार्य बहिष्कार को ही जारी रखा है और हम चाहते हैं कि सरकार टाइम ले और सरकार जल्द से जल्दी निपटाए मामला। उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा था हमसे कि कल तक हम व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे, तो आज का टाइम है उनके पास। अगर शाम तक वो कर लेते हैं तो हम लोग फिर, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हम लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं या फिर काम से भाग रहे हैं। हमें हमारी व्यवस्थाएं चाहिए। सच में ऐसी स्थिति आ गई है यहाँ की कि इतने रेजिडेंट पॉजिटिव है और उनके लिए कोई जगह नहीं है। अभी अगर 5 रेजिडेंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो कहाँ भेजें उनको? कोई उनको अगर जगह अवेलेबल हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है कि हमें वो बोल रहे कि हो जाएगी, कब हो जाएगी? पॉजिटिव तो यहाँ धनाधन आ रहे हैं, दिन में 5 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हमेशा की बात है ये। 45 से ज़्यादा हमारे रेजिडेंट अब भी पॉजिटिव है और 100 से अबव पॉजिटिव होके और मतलब एसिम्प्टोमेटिक हो चुके हैं जो होम आइसोलेशन में है। तो ये सारी बुनियादी व्यवस्थाएं अगर सरकार ठीक करती है तो हम लोगों को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सरकार ने आज का 1 दिन मांगा है, अगर आज भी हमारी सहमति नहीं बन पाती है तो फिर ये क्लियर मैसेज है कि शाम को हमारे जीबीएम के बाद में खड़ा रुख अपनाएंगे हम लोग। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का वर्चुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित हुआ। वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़े प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने रामायण के प्रसंगों से उदाहरण देकर विद्यार्थियों को जीवन में संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जेईसीआरसी फाउंडेशन के चेयरमैन ओपी अग्रवाल ने नए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सपने देखिए और इन सपनों में देश और समाज के हित की बात भी होनी चाहिए। जिसने हर पल स्कूल या कॉलेज नहीं जाने की तरफ महसूस की है। Today is the turning point of your life after which you will be able to carve the future of our nation, India. Might appear small in terms of its area, but its contribution has been very, very huge. According to the diary of Hien Sen, Takshashila was the first university of the world which was located in the northwestern India, which had 10,000 students at that time. आपके पास समय को एक्सक्यूज देने के लिए, समय को बहाना बनाने के लिए कोई कारण नहीं। आज से 20 साल बाद आपके औलादों के सामने आपका बहाना नहीं चलेगा कि वो ऐसा हो गया था, मैं तो ऐसा हो गया था। वो पूछे ना पूछे, उनका मन जरूर पूछेगा, वो कहेंगे जरूर। और देखिए कि जब आप एक पीढ़ी होते हैं तो ध्यान रखिएगा 2 पीढ़ियों के निशाने पर होते हैं। एक जो पीछे पीढ़ी खड़ी है वो आपकी तरफ आशा और उम्मीद से देखती रहती है जो पूरे टाइम। मेरे पिताजी को तो मुझ पर आज भी शक रहता है कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले से ही रहता था। और मेरे बच्चों के
दृष्टिपथ में